दोस्तों नमस्कार, मैं राजीव सचदेवा। आज कालका परिषद के वार्ड नंबर 1 ये जिस सड़क के ऊपर मैं खड़ा हूं, ये सड़क कहने को कालका परिषद के अंदर है, लेकिन कहीं ना कहीं ये लाइफ लाइन हिमाचल की भी है। जितना परवाणु से ट्रैफिक इस रोड के ऊपर आता है, सुबह से शाम तक लोग जो कामगार लोग हैं, इंडस्ट्री में जाते हैं, वो इसी रोड से जाते हैं। स्कूल की बसेस चलती हैं। ये अपने आप में कहने को हरियाणा है, बट है हिमाचल में। परवाणु के लोगों से भी और जो यहाँ लोग खेड़ा सीताराम में रहते हैं, उनसे भी निवेदन है मेरा कि इस सड़क को बनवाने में आप हमारी मदद करें। एमसी साहिबा मेरे साथ हैं। 3.5 साल का एक आप कह सकते हैं इस सड़क को बनवाने के लिए पूरा जोर लगाया गया, पूरा जोर, जब जाके ये कहीं हरकत में हुआ ये खेल। आज पूरी सड़क अगर मैं आपको दिखाता तो बहुत लंबी सड़क है, ये पूरी नहीं दिखाई जा सकती, इसीलिए आपको सिर्फ ये हिस्सा दिखाया जा रहा है कि यहाँ सड़क बन रही है। ये ब्लॉक पहले लगे हुए थे, जो बड़े बड़े ब्लॉक पीछे नजर आ रहे होंगे, ये इधर कह सकते हो आप ये वाले ब्लॉक, ये ब्लॉक पहले लगे हुए थे, ये ब्लॉक हटाए गए यहाँ से और अब ये सड़क बनाई जा रही है। और ये सड़क यहाँ तक ही सीधे उसमें है, बाकी आगे इसको डाइवर्ट किया जा रहा है, बड़े अलग अलग डिजाइन में बनाया जाएगा। बात हुई मेरे हिसाब से। इसमें एक निवेदन भी है मेरा स्थानीय लोगों से, एमसी साहब तो है ही है, स्थानीय लोगों से भी निवेदन है कि आप जो भी आपने करना है ना, सोच समझ के करिए, आपकी लाइफ लाइन है। मेरा पुनः निवेदन है। आज मैं एमसी साहब से सीधी बात कराऊंगा आपकी। एमसी साहिबा नमस्कार जी, स्वागत है आपका। और सबसे बड़ी बात यह कि आपके 3.5 साल की मेहनत बिल्कुल जी रंग भी लाई है। और मैं इसमें अपनी शक्ति एमएलए मैडम शक्ति रानी जी, हाँ, वो आपने रिक्वेस्ट की थी सीएम साहब से डायरेक्ट, आपने मेरे को कहा था, मैंने आपका इंटरव्यू किया था। आपने किया था इंटरव्यू, मैंने उस टाइम भी सीएम साहब से भी बोला था। अभी जो रिसेंटली मेरी मैडम से मीटिंग हुई थी, एक छोटी सी मुलाकात हुई थी, मैंने उसमें भी उनको बोला था कि इस सड़क का कुछ करें, क्योंकि बहुत लोगों ने मेरे को एप्लीकेशन दी थी। मैंने भी आगे एसडीओ साहब, डीसी साहब तक इसकी एप्लीकेशन दी हुई है कि इस सड़क का कुछ करें, क्योंकि लोग इतने परेशान हो गए थे, इतने खड्डे हो गए थे, लोग आते जाते, बुजुर्ग गिरते थे, स्कूटरों पे चोट लगती थी, बच्चों को लगती थी, यानी इसमें बहुत लोग परेशान थे। बट चलो, माता रानी की कृपा से ये काम शुरू हुआ, मुझे बहुत खुशी हुई और मैं शुक्र अदा करती हूँ अपनी एमएलए मैडम का। एक बात और, अभी आप जब बोल रही थी तो पीछे से गाड़ी क्रॉस हुई, अभी आप मेरे साथ पैदल चल के आई, गाड़ियां क्रॉस हो रही हैं। मैंने परवाणु के लोगों से निवेदन किया कि आप कुछ दिन यहाँ से बड़ी गाड़ियां मत लाएं। आप भी एक बारी रिक्वेस्ट करें परवाणु के लोगों से। मैं परवाणु के लोगों से और अपने यहाँ जो भी लोग यहाँ आते हैं, बड़ी गाड़ियां ना लेकर आए, स्कूल टिपर्स भी ना आए और छोटी जो पिकअप्स आती हैं वो भी ना आए, क्योंकि अगर सड़क को अभी से ही डैमेज हो जाएगा, फिर ये लंबे रेस का घोड़ा नहीं रहेगी सड़क। अभी आप ये देखते हैं, अभी थोड़ी देर में गाड़ी यहाँ से क्रॉस हो रही है, इसका नंबर भी हम ये कोशिश करेंगे, हम ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं इनसे कि प्लीज आप मानो और सुधरो। और मोस्टली हिमाचल की गाड़ियां आती हैं, आप इस गाड़ी का नंबर दिखाइए। कि हम सबसे यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज गाड़ियां मत लेके आए, क्योंकि कुछ टाइम बाद नीचे और भी काम लगना है सड़क का, तो फिर वो दिक्कत देगी। ये जो गाड़ियां यहाँ से जाती हैं, क्या इनका यहाँ पर जो हिमाचल के अंदर एंट्री का टोल टैक्स है, जो भी ग्रीन टैक्स है, जो भी है, वो वहां से 50, 60, 70 रुपए लगता है, क्या यहाँ से नहीं लगता जी इनको? यहाँ से भी लगता है, बट हिमाचल का नहीं लगता, चाहे वो हिमाचल का तो वहाँ भी नहीं लगता होगा ना, यहाँ पर भी नहीं लगता। तो फिर क्या दिक्कत है जो लोग यहाँ से जाते हैं? बस यहाँ जो सेक्टर 4 में लोग अगर वो शहर के अंदर से घूम के आएंगे तो क्या आधा लीटर पेट्रोल लगेगा मुश्किल से 30 या 40, 50, 60 रुपए का? हाँ जी दोस्तों, बड़ी सोचने की बात है। आप हमारे को कोऑपरेट करें। यहाँ हरियाणा और हिमाचल का मसला नहीं है, यहाँ मसला है एक आम आदमी से जुड़ा हुआ, यहाँ मसला इस लाइफ लाइन का, यहाँ मसला है ये सारी चीजें। कल को कोई बात 19-20 होती है, अगर ये सड़क हमारी चलती है तो चलेगी, अन्यथा तो फिर तो मसला गंभीर हो जाएगा। यहीं से आप ही की एम्बुलेंस चलनी है और आप ही की फायर ब्रिगेड चलनी है और आप ही की गाड़ियां चलनी है, सड़क आपके लिए बन गई। मैम, अब थोड़ी सी बात अलग विषय पे बात करते। 3.5 साल लगभग क्या हो गए पूरे। सफाई की क्या व्यवस्था है यहाँ? सफाई की सर बीच बीच में सही हो जाती है, बीच में खराब भी हो जाती है। जब एक्चुअली में 3 साल हो गए हमें डिमांड करते हुए कि हमें मैन पावर्स की टेंडर्स लगाया जाए। हर बार कह देते हैं हाँ जी टेंडर लगा रहे हैं, उसको इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है, टेंडर लगा रहे हैं, इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। अभी लास्ट हमारी जो हाउस मीटिंग हुई थी उसमें भी यही बात उठी थी, 29/10 को शायद हुई थी। 29/10 को जो हमारी हाउस मीटिंग हुई थी उसमें भी यही बात उठी थी कि मैन पावर्स बढ़ाया जाए। तो उन्होंने कहा था जी हाँ जी टेंडर लगा रहे हैं, लेकिन अभी 3-4 महीने हो गए हैं, 2 महीने पूरे 2.5 महीने हो गए हैं, अभी तक कोई टेंडर नहीं लगा। उसकी वजह से व्यवस्था गड़बड़ा जाती है। अब पीछे इंक्रोचमेंट का काम था, तब सारे वार्डों में से 1-1, 2-2 बंदे लिए गए थे और फिर वही
प्रॉब्लम आ गई, सफाई नहीं हो रही शहर का, क्योंकि शहर का मसला साफ करोगे तो वार्ड रह जाएगा, परेशान होता है। बस ये दिक्कत आ रही है। दूसरी बात, ट्रॉलियां भी मिली हुई हैं, ऐसी बात नहीं है कि उनको ट्रॉलियां नहीं मिली हुई, ट्रॉलियों के भी टेंडर हुए, लेकिन ट्रॉली जब वाले तक काम ठीक कर रहे हैं, लेकिन जब तक इनको फोन ना किया जाए कि वो गुरुद्वारे के पास डंप गिरा हुआ है, तब तक वो उठाते ही नहीं है। बिन बोले वो कभी नहीं उठाएंगे, अगर उठाएंगे तो मुझे कॉल करना पड़ेगा कि भाई वहां पर नहीं, आप नहीं कॉल करना पड़ेगा। अगर वो ट्रॉली के ठेकेदार ने जिसके पास भी वो ट्रॉली का कॉन्ट्रैक्ट है, जो भी है वो प्रोसेस में आए तरीके से उसको हमको करे, और प्रतिदिन अगर उसको उठाना है तो प्रतिदिन उठाए। मैं तो ये भी नहीं कहती कि प्रतिदिन उठाओ, एक दिन छोड़ के उठा दो, बट उठाओ तो सही। नहीं, अब वो ट्रॉली वाला रेगुलर आएगा, आना पड़ेगा उसको, टाइम सर वो आना पड़ेगा उसको, अब वो आएगा। अब यहाँ पर एक बड़ी दिक्कत यह है कि मैं भी देख रहा हूँ कि सीवरेज का सिस्टम, अभी आपके सामने मैंने मनदीप सर से बात की, जो कि पब्लिक हेल्थ के यहाँ पर एसडीओ है। उन्होंने इस सड़क को रुकवाने के लिए कि मेरे को अपना काम करना है, 8 या 10 दिन रोका जाए। अब आप उनको ये बात बताइए, आप पहले तो ये मैसेज दे, फिर मैं तो अपनी बात पे कहूंगा जी। मेरे सामने काम रोकने की बात नहीं हुई, नहीं, उन्होंने आपके सामने स्पीकर में सुना, आए थे परसों मनदीप साहब और जय साहब दोनों ने आके यहाँ पर निरीक्षण भी किया था, क्योंकि मेरा एक पाइप का और टैंक का टेंडर पास हुआ है, जो मैं काफी टाइम से इसके पीछे लगे हुए थे हम लोग, कि 2 लाख लीटर का टैंक बनना है यहाँ ऊपर जमीन के लिए। वो जमीन भी हमारी सिलेक्ट हो चुकी है, 95% हो चुकी है, बस थोड़ा पेपर वर्क रह गया है, वो कंप्लीट करना है। तो उस टाइम सर देख के गए थे, तो उन्होंने जिस टेंडर वाले को फोन किया था, जिसका टेंडर लगा है, उसको फोन करके बोला था कि तुम अपने बंदे लगाओ और सड़क पे पाइप तो डालो कि सड़क बार बार नहीं तोड़ी जा सकती। लेकिन उन्होंने भी आपके सामने, मैंने फोन पे बात की, स्पीकर ऑन करके, क्या प्रॉब्लम होगी, लेकिन उस दिन मेरे सामने जो बात हुई थी, उस दिन तो उन्होंने यही बात बोली थी कि अपने 4 बंदे लगाओ और यहाँ पर काम शुरू कर दो। अब ये सड़क बन गई, हाँ जी, उसके बाद वो आ जाएंगे अपना लाव लश्कर लेके, बिल्कुल, क्योंकि यहाँ सीवरेज का काम भी वो शिंगारी एंड सन्स है, 4 साल से कर रहा है, वो आज तक प्रॉपर में हुआ नहीं उनसे। अगर उसके बाद भी उन्होंने सड़क को उखेड़ दिया तो बात तो पीडब्ल्यूडी पे आ जाएगी। पीडब्ल्यूडी के हिसाब से भी आपकी बात हुई है। कोई नहीं, हम इस चीज को, मेरे को अभी पता चला आपके उससे थ्रू से कि बात हुई है और प्रॉब्लम हो रही है, कुछ दिक्कत आ रही है, तो कल फिर दोबारा से एसडीओ साहब से बात करेंगे। मेरा एक निवेदन है, सड़क को ना रुकवाइएगा। मैं भी नहीं चाहूंगी कि रुके, ये बहुत मुश्किल से काम हो रहा है, लगभग 3.5 साल की आपकी मेहनत है, एमएलए साहिबा का पूरा सहयोग है। सफाई के ऊपर आपने बात की, पानी आपको रेगुलर आता ही होगा, इसमें कोई शक नहीं है। बीच बीच में कई बार दिक्कत आ जाती है, बट चलो वो एक नॉर्मली मशीनरी है, मशीनरी कभी भी खराब हो सकती है। स्ट्रीट लाइट के बहुत बुरे हाल है। पर हमारे चेयरमैन साहब ने उस दिन मेरे को इंटरव्यू दिया था, उन्होंने कहा जी मैं इतने लाख यहाँ, इतने करोड़ यहाँ लगा। वो कह रहे हैं कि मैंने इतने लाख का टेंडर करवाया है, लेकिन वो अभी तक ग्राउंड लेवल पे नहीं आया। आप यहाँ से ही आगे चले जाना, 5 स्ट्रीट लाइट मेरी बंद है, 7-8 महीने हो गए उसकी एप्लीकेशन दी हुई कि उसको ठीक करवाया जाए। पहले तो ये बोल रहे थे मुझे कि अनऑथराइज्ड एरिया में, जी सड़क अनऑथराइज्ड एरिया में नहीं आती, ये एक धरोहर है, वो आप इसको करो, तो आप वो तो करो, लेकिन अभी तक वो स्ट्रीट लाइट ठीक नहीं हुई है। 29/10/2025 को आपकी मीटिंग हुई, बिल्कुल हुई, आवाज उठी के 10 लाख दिए जाएंगे, 20 लाख, 50 लाख, ऐसा वैसा। आज तक कोई पैसा, चेयरमैन साहब ध्यान से सुनना, बड़ी तेज आवाजें मारते हो, कभी आज तक कोई पैसा दिया है इन्होंने आपको रिपेयर के नाम पर? नहीं, पिछले 3.5 साल में। चेयरमैन साहब सुनो, एक आपके वार्ड का एमसी क्या कहता है, आप हर बार कहते हो मैं 20 लाख देते, मैं 50 लाख दूंगा और मैं 10 लाख दूंगा। ये एमसी आज की तारीख में ऑन कैमरा मना कर रहा है कि मेरे को आज तक कुछ नहीं मिला। हर बार क्या कहा जा सकता है? अवैध, अनऑथराइज्ड एरिया। साहब एक बात बताओ मेरे को, आप कालका परिषद में अनऑथराइज्ड है ना, ये काम वही करा रहे हैं जी, पंचायत से भी शायद आपका एक आधा काम हुआ होगा। पंचायत से उन्हीं डिपार्टमेंट्स में काम करा, 19 जगह काम करा रहे हैं जहाँ पे पहले ऑलरेडी पैसा है। सिर्फ हवाबाजी है। एमएलए साहिब आप भी ध्यान दीजिएगा इस बात पे, सुनिएगा आप इनकी, ये आपकी तारीफ इसलिए कर रही है कि आपने काम किया, और आप अपनी इस तारीफ को सुनने के, अगर आप ये चाहती हैं कि इस व्यक्ति के मुंह से अगर दोबारा सुननी है, तो इस व्यक्ति के वार्ड का काम करिए। आप व्यक्ति बोले तो एमसी साहब, यहाँ पर और किसी तरीके की बात नहीं होगी। मैंने तो उनको ये भी बोला है कि मेरा ये एरिया अनऑथराइज्ड एरिया है, प्लीज इसको कुछ करवाया जाए। मैंने उनसे 2-3 जितनी बार भी मेरी उनके साथ मीटिंग हुई है, अभी लास्ट ईयर जब मेरी हमारी हाउस मीटिंग, मैंने उनसे तब भी यही रिक्वेस्ट की है कि इसको ऑथराइज करवाया जाए। फाइल गई हुई है, पिछले साल आए डिपार्टमेंट से लोग आए थे, एचबीएल के
उसके जी तो उन्होंने तब भी ये सब कुछ देखा है, नाप नपाई भी करके गए कि वाकई की यहाँ की गलियां बहुत छोटी हैं, इसको सोचा जाए, बट अभी तक कोई इम्प्लीमेंट ही नहीं हो रहा उस चीज का। आपके उधर पार्किंग का एरिया है, वो पार्किंग का एरिया जो रेलवे की जमीन पे आता है वो आपके पास है? ये नहीं, दूसरे वार्ड में? वो दूसरे वार्ड वार्ड में, ठीक है। आपके यहाँ पार्किंग की बड़ी दिक्कत है? बिल्कुल। रात बेरात आप अगर सड़कों पे लोग गाड़ियां खड़ी करते हैं, दिक्कतें तो आती होंगी जी। हाँ जी। एमसी साहब, चेयरमैन साहब, आपसे कोई जगह इस तरीके की डिजाइन कराओ, ढूंढो कि इस एरिया के लोग, चाहे वो पेड पार्किंग हो। वैसे तो पार्किंग में आपने 3.5 साल में मुद्दा उठाया था कि मैं कालका में पार्किंग दूंगा, और एमपी साहब भी यहाँ कह के गए थे कि भाई हम पार्किंग बढ़ाएंगे। साहब, पार्किंग का मुद्दा बड़ा गंभीर है। 3.5 साल हो गए आपको। अगले इलेक्शन में 1.5 साल में जब आप जाओगे तो लोग आपसे सवाल पूछेंगे। बिल्कुल पूछेंगे। क्या जवाब दोगे कि अभी 1.5 साल और है, मैं सोचती हूँ, या उम्मीद है? क्योंकि देखो अपर मोहल्ले में जो मेरा एरिया है वहां तो मैंने कुछ काम करवाए हैं, जी। लेकिन मेन जहां पर मैं खुद रहती हूँ जहाँ वहां खुद पर मैं एक ईंट नहीं लगा पा रही। एक स्ट्रीट लाइट्स भी पीछे मिली थी मेरे को, थोड़ी सी लाइट्स, वो मैंने 10 सब में डिवाइड करके 2-2 लगा दी, लेकिन अभी भी मेरे एरिया में इतना अंधेरा है कि मुझे खुद को शर्म आती है, और मैं खुद कई बार अपने ही जो मेरे को मैं मिलता भी है आपकी गली में मैं निकला, उसमें हूँ, मैं भी आपकी गली मैं में से खुद ही निकला, लगा देती हूँ। मैं उसकी रिकॉर्डिंग नहीं करके लोगों को दिखाना चाहता, सरकार को भी। हालात बद से बदतर है। अगर एमएलए साहिबा आप ये चाहती हैं, या चेयरमैन साहब ये चाहते हैं, या कोई और व्यक्ति चाहता है, तो मैं खुद की रिकॉर्डिंग करके भी दिखा दूंगा। हालात बद से बदतर हैं, बद से बदतर। वो रिकॉर्ड करके मैंने रख लिया है अपने पास कि कल को कोई व्यक्ति मुझे कहेगा तो मैं उसको दिखा सकता हूं कि ये चीज आपकी गली है। काम ऐसे नहीं होते। और आप कुछ ऐसा संदेश यहाँ के लोगों को, ताकि वो लोग समझ सकें कि आपकी मजबूरियां हैं, आपकी दिक्कतें हैं। मैं तो यही कहना चाहूंगी कि मैं अपनी तरफ से दिन रात एक करके काम करवा रही हूँ। क्यों मैं मजबूर इसलिए हूँ क्योंकि ये एरिया अनऑथराइज्ड एरिया है, इसलिए एमसी की तरफ से कोई काम नहीं हो रहा है। एक काम मैंने पहले भी एमएलए के फंड से हुआ था, अब दोबारा से एक और काम करवा रही हूँ। कोशिश अपनी तरफ से कर रही हूँ कि मैं अपने खेड़े को सुधार सकूं, उनमें स्ट्रीट लाइट्स दे सकूं, उनको पानी का प्रोविजन कर सकूं। देखो जब से मैं आई हूँ 2 चीजों का आपको बोला था, सीवरेज का बोला था, सीवरेज लग चुकी है मोस्टली, थोड़ा सा रह गया काम। अभी स्टार्ट होने के लिए भी हम कोशिश कर रहे हैं कि उसको आगे से आगे, रेलवे वालों से भी बात चल रही है। दूसरा पानी का है, ऊपर 2 लाख लीटर का टैंक बनना है, जिसके ये उम्मीद है कि लोगों को एक टाइम पे सबको एक बार में ही पानी मिलेगा। जैसे अब डिवाइड करके पानी आता है, अगर वो टैंक बन जाता है 2 लाख लीटर का तो वो दिक्कत नहीं आएगी, एक टाइम पे सबको एक बार में ही पानी मिलेगा। ये सड़क आप बनवाई ये सड़क आपको एमएलए बनी मैडम की, हाँ जी बिल्कुल बन रही है। एमएलए साहिबा दोबारा सुनिए, ये विपक्ष की हैं, ये विपक्ष की हैं, तारीफ कर रही हैं आपकी कि आपने मेहनत की यहाँ पर। मुझे उम्मीद है इनकी इस बात को, जो तारीफ कर रही हैं, ये बात को आप आगे तक लेके जाएंगे। और यहाँ पर कोई पार्टीबाजी नहीं होनी चाहिए कि बीजेपी, कांग्रेस, फलाना ढिमकाना, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पर काम आप कर रही हैं, उसकी तारीफ हो रही है। जहाँ काम नहीं करती वहां मैं आपको कहता हूं कि आप काम नहीं कर रही हैं। और जितना स्ट्रेट फॉरवर्ड मैं बोलता हूं, मुझे नहीं लगता कि आपको कोई कहता होगा। कालका परिषद में तो कोई नहीं कहता होगा। वार्ड नंबर 25 में भी आपको लेके जाऊंगा और दिखाऊंगा कि बीजेपी के एमएलए ही कॉलोनियां काट रहे हैं और किस कदर लूट मची है वहां पे। ये मैं आपको पहले बता रहा हूं, 2 दिन में डालूं, 4 दिन में उसके ऊपर भी काम हो रहा है। मैं अब अंत में मैं आपसे फिर निवेदन करता हूं, परवाणु के लोगों से आप एक अपील करो कि इस सड़क की ये जो उनकी लाइफ लाइन है, इसके ऊपर बड़ी गाड़ियां ना लेके आए। मैं परवाणु वालों से सबसे यही रिक्वेस्ट करती हूँ। वैसे पीछे आ रही है गाड़ी, अभी आपको दिखाएंगे दोबारा। बिल्कुल। हाँ जी। मैं पहले भी ये रिक्वेस्ट की थी, बट कोई सुन के राजी नहीं। लेकिन अब मेन मुद्दा है सड़क का। अगर ये सड़क सही ढंग से बन रही है तो प्लीज बड़ी गाड़ियां मत लेके आइए। कल को आपकी ही इसमें आपकी फैमिली ने भी जाना है, बुजुर्गों ने भी जाना है, प्रेग्नेंट लेडीज ने भी जाना है, सब ने इसी सड़क से होते हुए जाना है। तो मेरी आप परवाणु वालों से सबसे यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस तरफ से गाड़ियां मत लेके आओ जब तक ये सड़क कंप्लीट नहीं होती। आप उधर से घूमकर आ जाइए, कुछ थोड़ा सा 10-15 मिनट पहले निकल जाइए घर से, कि आपको लगता है कि यहाँ से डिस्टेंस बहुत थोड़ा है, बट आप थोड़ा सा घूम के आ अगर आप जाइए। चाहें, अगर आप ठीक समझती हैं, तो क्या आप पुलिस से रिक्वेस्ट करें कि 2 या 5 जवान इस तरफ लगाए जाएं सिक्योरिटी के प्रॉपर से, ताकि वो भी लोगों को रोकें। नहीं, मैंने पहले जब मेरा नीचे गुरुद्वारे में काम हुआ था, जी। उस टाइम भी मैंने पुलिस फोर्स लगवाई थी, लेकिन पुलिस फोर्स एक दिन के लिए आई थी, एक दिन बोल के चली गई। बैरिकेड्स भी लगाए, लोगों ने क्या किया, गाड़ियां खड़ी की, बैरिकेड साइड में की, गाड़ियां निकाल दी।
यहाँ के लोगों लोग की ऐसे कॉमन सेंस है। कॉमन सेंस की बात है कि काम हो रहा है, बल्कि चलते चलते उस बंदे के सिर में चोट भी लगी थी, पत्थर उड़ के टायर से उसके सिर में भी लगा था, तब भी लोगों को दया नहीं आई। वो अपने ही काम से, हम क्या करें, हम नहीं यहाँ से रुकते, वो नहीं मानते। इसलिए हम क्या, बस मैं आप लोगों से यही अपील करती हूँ कि ये अब सड़क का मामला है, उस टाइम नाले का मामला था, हमने इतना कोई गौर नहीं किया, लेकिन अब सड़क का मामला है। लगते लगते अगर ये सड़क टाइल एक भी बैठ जाएगी तो गड्ढे पड़ने शुरू हो जाएंगे, फिर उसका कोई फायदा नहीं है। पहले भी खड्डे थे, फिर अभी वहीं भी आगे वही आगे खड़े हो जाएंगे, तो हम तो कोई इतना फायदा इधर नहीं, के ना 3.5 उधर साल की मेहनत खराब है। पानी हो जाएगी। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज बड़ी गाड़ियां यहाँ से मत लेके आए। दोस्तों, सुना आपने एमसी साहब का निवेदन, मेरा भी निवेदन है हिमाचल के लोगों से थोड़ा ध्यान से आए। कोई ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं है, मुश्किल से 15 या 20 दिन की बात होगी। मुझे उम्मीद है आप इस बात को फॉलो करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू।